राजनीतिक विश्लेषण करें तो आज के अगर हीरो की बात करें तो अशोक गहलोत है। सियासी जादूगर की जो बात करें, एक जादूगरी दिखाई है कि किस तरह से भाजपा को उसी की रणनीति में वहीं घेर के रख दिया, बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। क्योंकि जब ओवकार सिंह लखावत ये कहते हैं कि मेरे वोट भी राजेंद्र गहलोत को दे दिए जाए, तो समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत की रणनीति थी। जो सियासी जादूगरी उन्होंने दिखाई वो किस तरह से भाजपा अपने रणनीति में फंसने में कामयाब हुई। क्योंकि भाजपा ने किसी न किसी चाल के तहत ही दूसरा कैंडिडेट है वो अदिति खड़ा किया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। और ये पहला मौका आप देख सकते हो। अगर अन्य प्रदेशों की बात करें जहाँ राज्यसभा चुनाव हो रहे, वहाँ पे एक बार अपडेट दे दूँ कि छठी बस जो है वो कांग्रेस की वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, छठी बस यहाँ पर छठी बस है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं विधायक है इसमें मौजूद है। इसमें हम बात करें अमीन कागजी, रफ़ीक खान, वो विधायकों को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा प्रशांत बैरवा है वो यहाँ पे आए हैं। रफ़ीक खान विजय मुद्रा यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार। ये छठी और आखिरी बस है वो पहुँच चुकी है। तो हमारे कैमरा साथी सुरेंद्र है वो आपको दिखा रहे हैं। ये अंतिम बस है, छठी बस है। इसके बाद तो ये कह सकते हैं कि तमाम विधायक है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हालांकि अंदर अदिति लंबी लाइन लगी हुई है। सभी जो विधायक है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस के विधायक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुझे, क्योंकि हम राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए कल जैसे वसुंधरा जी यहाँ पहुँची तो एक वो आकर्षण केंद्र रही। कहीं ना कहीं वसुंधरा जी के लिए भी जीत की बात है कि बीजेपी में अगर कुछ हो रहा है और अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनके बिना भी बीजेपी में पत्ता नहीं हिल सकता है, कोई रणनीति फाइनल मोड पर नहीं आ सकती या किसी बात को फाइनल अंजाम नहीं दिया जा सकता। देखिए बिल्कुल तय है, ये बात आपने कह दी है। और जिस तरह से कल हमने देखा वसुंधरा राजे जब खेमे में आई थी, जब भारतीय जनता पार्टी जब मॉक पोलिंग चल रही थी, तो जिस तरह से विधायकों ने उनका स्वागत किया तो ये पता लगा कि लीडर आ रहा है और उन्होंने अपने आप में संदेश दिया। और जो भाजपा की रणनीति थी उनके एक बयान से वो रणनीति भी पता लग जाता। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक जो सांसद है उसके जीतने के वोट है और वो हम जीतेंगे। पर और ये बात तय है कहीं ना कहीं कि 19 के बाद भी चुनौती जो है कांग्रेस के लिए, खास तौर पे सरकार के लिए, अभी तक टली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं और जो सोर्स बता रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हों या जब शफल हो, तब ऐसे कुछ नाराज़ लोग कहीं ना कहीं शायद चाहे से धमकाने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों के लिए ये चीज़ मौका हो गया है। जब भी पार्टी में कहीं ना कहीं दो फाड़ नज़र आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो विधायकों के लिए अच्छी होती हैं। जब वो नाराज़ हों तो किसी और पक्ष में चले जाएं, जब नहीं हो। इसको देख के कैसे कहेंगे आप? मुझे लगता है अदिति कि जहाँ तक विधायकों की बात है तो पिछले 2 दिन में मैंने देखा कि तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक एक करके बात की थी। हर एक विधायक, चाहे आप उसको ग्रुप की बात कह सकती है कि कांग्रेस में अलग अलग भले ही ग्रुप की बात हो, लेकिन उसके बावजूद हर ग्रुप के विधायक ने अपनी बात कही है। अपनी जो भी उनको एक पीड़ा थी या उनको लगता था कहीं, तो सभी बातें हुई है, बंद कमरे में बात हुई है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों के बाद और आज का जो चुनाव है उसमें अशोक गहलोत एक जो उनकी हालांकि छवि पहले से नेशनल लीडर की है, लेकिन चलिए